मैं डॉक्टर रश्मि पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं सकारात्मक जीवन प्रेरणा 24। आज मैं आप सभी के सामने स्नेह अर्थात प्रेम के विषय में बताऊंगी। अब आप वो प्रेम मत समझ लेना जो एक पति पत्नी के बीच में या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, क्योंकि ये बात मैं पहले इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि व्यक्ति का सीधे ध्यान वहीं पर जाता है। हम जो प्रेम है वो व्यक्ति विशेष से कोई बंधा हुआ नहीं है और ना ही है किसी ऐसे पार्टिकुलर पर्सन से। यह हर उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित है जो जीवित है, जो सांस ले रहा है। तो जीवन में स्नेह अर्थात प्रेम अति आवश्यक है। कैसे? चलते हैं। सबसे पहले हम जब भी किसी से कोई बात करते हैं तो वह हमारे साथ में हमारी बॉडी लैंग्वेज उसको परिभाषित करती है। अगर हम किसी के साथ खुश होकर बात करते हैं, हैप्पीनेस के साथ बात करते हैं, तो चेहरे की जो इम्प्रेशन है वो बड़े खिले खिले होते हैं। चेहरे को देख के ही लगता है कि ये अंदर से भी खुश है और बाहर को। लेकिन अगर हम किसी से दिखावटी तौर पर बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चेहरा है वो अलग ही दिखाई दे जाता है, क्योंकि आपका जो अंदर का है, जो हृदय से निकले जो शब्द हैं वो प्रेम से परिपूर्ण नहीं है। केवल आप उसको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, चेहरे पे लाने का उसका प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो स्नेह है, जो प्रेम है, एक ऐसी वर्षा है जो हर किसी को अपने जल से भिगो देती है, क्योंकि स्नेह की भाषा गूंगा भी उसको महसूस कर सकता है और बहरा भी उसको, अंधा भी उसको। तो गूंगा जो प्रेम है वो किसी भी परिधि में नहीं बंधा। हम सभी को एक दूसरे से प्रेम से बात करनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष लेके। सबसे पहले पॉजिटिव बताएंगे कि प्रेम अर्थात स्नेह, लव, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे भाई बहन हो, या अन्य कोई पर्सन, या हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, जब हम खुद प्रेम से बोलेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी हमारे साथ प्रेम से ही बात करेगा। यदि हम उससे गुस्से में बात करें या दिखावटी तौर पे बात करें तो हमको दिख जाता है ये किस तरह से बात कर रहा है। हमें साफ नज़र आ जाता है कि इसका मोटिव क्या है, या ये हमसे ज़बरदस्ती बात कर रहा है या हृदय की गहराई से। और जब हम सकारात्मक होकर बात करते हैं अर्थात खुश होकर बात करते हैं, स्नेह से बात करते हैं, दो चीज़ें हमें मिलती है। एक तो स्नेह के बदले स्नेह, और दूसरा हमें सम्मान, रेस्पेक्ट मिलती है। अगर आप अपनी कोई बात किसी से कहना चाह रहे हैं और प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, हृदय की गहराई से, सामने वाले का करने का मन नहीं होगा तो भी वह उसको कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके शब्दों में, आपके चेहरे पर एक एक वर्ण वह स्नेह से इतना फलीभूत है, इतना मतलब भरा हुआ है कि वो कह देगा कि चलो काम इसका कर ही देना चाहिए। ये है स्नेह का सकारात्मक पक्ष। अब इसके विपरीत जाएंगे नकारात्मक पक्ष में। कई बार हमें दूसरों से काम निकलवाना होता है, तो जब काम निकलवाना होता है वहाँ पर हम कई बार ये सारी चीज़ें देखते हैं कि बनावटी शब्दों के साथ आते हैं। लगता है कि किसी तरह से काम हो जाए, और जो हमारे शब्द होते हैं वो चेहरे पे झलकते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, खुद के साथ भी होता है
कि हमें काम निकलवाना होता है तो हम उसके साथ दिखावटी प्रेम करते हैं। और कई बार लोग बोल भी देते हैं कि ये जो कह रहा है, ये जो बात कर रहा है सिर्फ स्वार्थ के लिए आता है। और हाँ, स्नेह की एक और प्रेम की सबसे बड़ी ताकत ये होती है, जब भी आप किसी से बात करते हैं स्नेह या प्रेम से, तो आप उसके पास कभी कभी नहीं जाते, काम के लिए नहीं जाते, अभी तो उसके पास आप जाते रहते हैं, क्योंकि आपको काम के साथ साथ उस व्यक्ति से भी आपको स्नेह है, उस व्यक्ति से भी आपको प्रेम है। काम तो आपको पता है हमारा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो ऐसी पावर है, एक ऐसा आपको ईश्वर ने गुण दिया है। और नहीं है तो अपने अंदर उत्पन्न कीजिए, उसको पैदा कीजिए, क्योंकि एक वाणी के अंदर ही क्या है, स्नेह है। हम उसको हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों से प्रेम से बात करनी चाहिए। मनुष्य की तो बात ही क्या, आप एक बार डॉगी को प्यार से सहलाओगे तो वो भी आपके पास बार बार आएगा। क्यों? वो तो मतलब कि वो बिना वाणी का अर्थात ना बोलने वाला पशु है, लेकिन फिर भी आपकी भाषा को वो जान रहा है, सिर्फ प्रेम, स्नेह। लेकिन अगर वही आप किसी से ऐसी बात करें, तुच्छ शब्दों में बात करें, घमंड के साथ बात करें, तो वो प्रेम, जो आपके जो शब्द हैं वो अप्रेम में बदल जाएंगे। तो कोशिश करिए हमेशा कि अपने लोगों से मिलते रहिए। जरूरी नहीं कि आप काम से ही मिले, ऐसे भी मिल सकते हैं, ऐसे भी लोगों के साथ रहिए, क्योंकि इसमें उससे ज़्यादा आपका फ़ायदा है। क्योंकि हमें जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो पॉजिटिव वाइब्स की तरफ ले जाता है। फिर आपको उतना गिल्टी फील नहीं होता कि अगर मान लीजिए आप किसी से स्नेहपूर्वक बात कर रहे हैं और उसने उसका रिप्लाई थोड़ा सा हटके दे दिया, तो भी आप अपने आप को समझे कि मेरी क्या गलती, चलो अपना कर्म तो हमने अच्छा रखा, अपना कर्म तो हमने अच्छा रखा, बाकी दूसरे की इच्छा। और अगर हम नेगेटिव की तरफ देखते हैं, आप सबसे पहली बात, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, अगर आप बनावटी शब्दों के साथ जा रहे हैं तो आपके अंदर भी संशय होगा कि यार मेरा काम पता नहीं करेगा नहीं करेगा, या जो भी है। और स्पेशली आप काम के साथ ही जाएंगे तो आप कभी कभी उसके पास जाते रहेंगे, तो एक ये भी डाउट है। तो इसमें से हमें दो चीज़ें मिली कि एक तो हमको लगातार व्यक्तियों से मिलते रहना है, और दूसरा में पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही है। वहीं हम एक सबसे बड़ी बात आपको, प्रेम से जो लोग बात नहीं करते वो तनाव में रहते हैं, उनको हमेशा नकारात्मकता दिखती है, क्योंकि वो उनका जो अंदर की जो चीज़ें हैं, जो उनकी जो भावना, वो स्वार्थ से परिपूर्ण है। तो हमें जीवन में हर किसी व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए, पशुओं से, पक्षियों से, सभी से प्रेम से पेश आना चाहिए। तो आप खुद से वादा कीजिए, खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हमें अपने जीवन में प्रेम की वर्षा करनी है, हमें हर व्यक्ति से प्रेम से बोलना है, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी आपकी हिम्मत है, ताकत है, जीवन को आगे बढ़ाने का एक, कह सकते हैं कि बाण है, जो आपको लक्ष्य भेदन में एक शक्ति देगा। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी हम मार्केट भी जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम कोई वस्तु खरीदते हैं और किसी से हम कम पैसे करने के लिए बोलते हैं। हम तो उसे नहीं जानते हैं, एक क्रेता और विक्रेता का वहाँ पर संबंध है, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे से बोलेंगे तो कई बार दुकानदार उसे भी कम कर देता है। क्यों? आपकी भाषा। लेकिन अगर इसके विपरीत आप कुछ कम करने के लिए दुकानदार आपसे थोड़ा स्नेह की बात करे, तो आप कहेंगे हमें तो और बहुत दुकानदार, तू ही अकेला थोड़ी ना बैठा है। तो देखो कितना फ़र्क है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें, स्नेह से परिपूर्ण रखें, और अस्नेह का अपने जीवन में कोई स्थान ना रखें, क्योंकि स्नेह हमें हमारे लक्ष्य के, जीवन के प्रति पॉजिटिव वाइब्स,
के लाकर खड़ा करता है और एक लोगों के साथ सुंदर सुदृढ़ संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। तो इसीलिए आज से आप अभी से आप अपने जीवन में स्नेह की वर्षा करिए, सबसे सभी के साथ स्नेह से पेश आइए और नकारात्मक पक्ष को छोड़ दीजिए, क्योंकि स्नेह एक ऐसी पूंजी है जो आपको तरोताज़ा रखती है। कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घट चुकी हैं जो आप करवाना तो चाहते थे, लेकिन स्नेह का ना होने के कारण वो घटनाएं नहीं हुई है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और एक नई वीडियो के साथ, एक सकारात्मक प्रेरणा के साथ मैं आपके समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।